हेलो स्टूडेंट्स, आज एक महत्वपूर्ण सूचना, बड़ी अच्छी खबर आप सभी के लिए जो है निकल कर आई है। उसे जो है मैं आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आप सभी जितने भी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं, उनके मन में कहीं न कहीं परीक्षा को लेकर के दबाव, प्रेशर बना रहता है। तो इससे संबंधित समाचार पत्र में प्रतिदिन कुछ न कुछ निर्देश, दिशा निर्देश और कुछ आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से निकल कर आती रहती है, ताकि बच्चों को भी इसमें जो है कुछ जो उनकी डाउट है वो क्लियर होती रहे और बच्चों को ये लगे कि बोर्ड जो है उनके लिए पूरी अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम करवाने के मूड में है। तो यहाँ एक समाचार आया है। आप जानते हैं कि परीक्षा शुरू होती है तो उसमें शिक्षक, परीक्षार्थी सभी की अपनी अपनी एक दायित्व निर्धारित किया जाता है। बोर्ड के द्वारा दायित्व निर्धारित होता है। उसमें जैसे शिक्षक होते हैं, पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षिका, तो सबके अपने अपने दिशा निर्देश हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, पुरुष निरीक्षक नहीं ले सकेंगे बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी। बोर्ड अपनी पूरी क्षमता के साथ इस कार्य में लगा हुआ है कि बोर्ड परीक्षार्थियों को एग्जाम देने में कहीं से कोई समस्या न आ सके। तो इसमें निर्देश आया है, हालांकि ऐसा पहले भी रहा है। अब ये सारी चीज़ें साफ निर्देश दी जा रही हैं कि कहीं होता है कि लापरवाही होती है कि पुरुष जो है वो बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी लेते हैं। तो इसके लिए विद्यालय को इसमें सतर्क रहना होगा। स्पेशल लखनऊ से ये जो है निर्देश जारी हुआ है। न्यूज़पेपर भी है, ये लखनऊ से खबर छपी है कि पुरुष निरीक्षक नहीं ले सकेंगे बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी। और इसके बाद एक और भी समाचार है जिसको अभी जो है मैं बात करूंगा। ये है, कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा, ऑनलाइन देंगे रिपोर्ट। यानी ऑनलाइन रिपोर्ट अब देनी होगी कि परीक्षा कैसी चल रही है। यानी प्रतिदिन की रिपोर्ट ये ऑनलाइन उपलब्ध करवानी पड़ेगी शिक्षा निदेशालय को और यूपी बोर्ड को। हर रिपोर्ट देनी होगी। और अगला इसी में समाचार ऐड है कि अब QR कोड से पहचाने जाएंगे कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षकों की भी पहचान होगी कि वो जो है QR कोड बना हुआ पहचान पत्र दिया जाएगा। होता क्या था कि पहले नकल माफिया जो होते थे वो अपने चहेते शिक्षकों को चहेते कक्ष में, चहेते जो है परीक्षार्थी को नकल कराने के लिए उनकी फर्जी जो है ID बनाकर लोग जो है ड्यूटी में लगा दिया करते थे। बोर्ड बिल्कुल सक्रिय है और इस तरह से नकल को रोकने के लिए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ये जो है बोर्ड की अपनी एक जबरदस्त पहल कि किसी भी तरह से ये अवसर ना दिया जाए कि कोई भी माफिया, नकल माफिया अपने जो है कार्यों में सफल ना हो पाए। इसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी लगी है। आइए पढ़ते हैं समाचार को डिटेल में और जानते हैं कि क्या चल रहा है बोर्ड के द्वारा। यहाँ जो है बोर्ड ने कहा कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा, ऑनलाइन देंगे रिपोर्ट। यानी ये जो है रिपोर्ट ऑनलाइन देनी पड़ेगी कि इस परीक्षा कैसी चल रही है। ठीक है। प्रयागराज से छपा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रस्तावित हैं। इस बार परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए बोर्ड ने नई व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत केंद्रों पर चल रही परीक्षा की पल पल की रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी। अब इससे यह पता चल सकेगा कि केंद्रों पर परीक्षा
कैसे चल रही है। इस व्यवस्था के लिए पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस बनाए गए हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र के मुताबिक प्रदेश के सभी जनपदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग अलग ईमेल आईडी तैयार कराई गई है। ईमेल आईडी क्रमशः बोर्ड एग्जाम 2024.districtname@gmail.com एवं बोर्ड एग्जाम 2024@regionalaoffice@gmail.com पर परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण पर्यवेक्षण से संबंधित निरीक्षण की रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। ये हुआ है आपका एक सूचना। इसी में एक सूचना यहाँ पर देखिए बॉक्स में है, 15 फरवरी तक सचल दलों का करें गठन। पत्र में निर्देश दिया गया है कि जनपद एवं मंडल स्तर पर 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से सचल दस्तों का गठन कर लिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि जब बोर्ड परीक्षाएं चलती हैं तो इसमें सचल दस्ते बनाए जाते हैं जो पूरे जनपद में विद्यालयों का भ्रमण करते हैं। 20-20 में गाड़ी आती है जिसको बैच कहा जाता है। तो उसके लिए भी 15 फरवरी तक का समय दिया है कि सभी जो है सचल दस्तों का गठन करके इसकी सूचना जो है वो बोर्ड को दी जाए। यहां देखिए ये सूचना कि अब QR कोड से पहचाने जाएंगे कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षकों के लिए भी एक QR कोड मिलेगा जिससे उनकी पहचान होगी कि ये कौन शिक्षक हैं। देखिए ये QR कोड क्यों दिया गया है, इसके लिए सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल का बयान भी लिखा है इसमें कि हमारा उद्देश्य नकल विहीन परीक्षा कराना है। इसके लिए व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। नई व्यवस्था का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। यह यूपी बोर्ड की परीक्षा में पहली बार होने जा रहा है, यानी पहली बार कक्ष निरीक्षकों पर, यानी अब अपने चहेतों को जो रख कर बहुत सारे नकल माफिया ऐसे बोर्ड एग्जाम के दौरान ऐसे तमाम समाचार आया करते थे जिसमें कि जो है कक्ष निरीक्षक फर्जी ढंग से, जैसे विषयगत शिक्षक को कदापि परीक्षा के दौरान ड्यूटी करने का अधिकार नहीं है, यानी जिस विषय की परीक्षा चल रही है उस विषय के शिक्षक को कदापि जो है ड्यूटी नहीं लगाई जानी है। लेकिन जो है विद्यालय के जो कुछ मनबढ़ टाइप के, या ये कहिए कि जिनका मन बढ़ा हुआ है नकल करवाने में या नकल के लिए वो पहचाने जाने जाते हैं, नकल माफिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे लोग हर तरह से अपने चहेतों को कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाते हैं और विषय विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाकर या उन्हें दबाव देकर या विद्यालय स्तर पर उन्हें दबाव दे करके किसी न किसी रूप में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और उनको ड्यूटी करने के लिए दबाव दिया जाता है ताकि उनके अपने चहेते बच्चों को नकल कराया जा सके और जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सारी चीज़ों पर जो है उनके सारे निर्देशों को ताक पर रख दिया जाता है। तो अब QR कोड से पहचाने जाएंगे कक्ष निरीक्षक, इसको पूरा समाचार पढ़ते हैं कि नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़ा बदलाव किया है। अब कक्ष निरीक्षकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। उनकी जहां पर तैनाती की जाएगी उन्हें वहीं पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके लिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के कक्ष निरीक्षकों का पूरा ब्यौरा तैयार करेगा। इसके लिए यूपी बोर्ड कक्ष निरीक्षकों को QR कोड एवं कार्य क्रमांक युक्त कंप्यूटराइज परिचय पत्र देगा। वहां उनकी तैनाती जिला विद्यालय निरीक्षक को तय करनी होगी। यूपी बोर्ड में ऐसी व्यवस्था पहली बार होने जा रही है। इससे पहले कक्ष निरीक्षकों को हाथ से लिखा परिचय पत्र दिया जाता था। जिला विद्यालय निरीक्षक ही परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाएंगे। बता दें कि परीक्षा कक्षों में करीब 2.75 लाख कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। यह परिचय पत्र परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर उनके आवंटित परीक्षा केंद्रों का विवरण अंकित कर संबंधित कक्ष निरीक्षकों को दिया जाएगा। ये है, यानी बोर्ड की तरफ से कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी अब लखनऊ से ही होगी और यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक उनकी ड्यूटी लगाएंगे। खैर इसमें भी खेल होता रहता है। फिलहाल इतना कम नहीं है कि बोर्ड ने इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया है और पारदर्शिता
दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से और सही ढंग से निष्पक्ष हो सके, किसी बच्चे के साथ अन्याय न हो, हर बच्चा जो है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, उसमें उसके साथ कोई भी जो है पक्षपात न हो या अच्छे बच्चे पीछे न रह जाएं और कमज़ोर बच्चों को कहीं जो है नकल माफिया जो है आगे न ले जाएं। इसके लिए बोर्ड कमर कस के तैयार है और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कार्य कर रहा है। आइए ये समाचार को देखते हैं। पुरुष निरीक्षक नहीं ले सकेंगे बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी। लखनऊ से है खबर ये। 22 जनवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डीआईएस को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उस विषय के शिक्षकों की आंतरिक निरीक्षण दस्ते में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वही बात है कि विषयगत शिक्षकों को कदाप ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही परीक्षार्थियों की सघन जांच के लिए शिक्षकों के दस्ते का गठन किया जाए। आंतरिक निरीक्षण दल में एक महिला शिक्षिका समेत 3 सदस्य होंगे। पुरुष सदस्य बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं लेंगे। बोर्ड परीक्षा अवधि तक सभी केंद्र अधीक्षकों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए हैं। वह इसका प्रयोग कर परीक्षा को नकल विहीन व निर्विघ्न तरीके से आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे। इस साल पहली बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय केंद्रों में भी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की जाएगी, जबकि प्रयागराज व लखनऊ स्थित निदेशालय में भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। यानी पूरी तरह से ऑनलाइन पूरा जो है केंद्र, परीक्षा केंद्र जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन और वाईफाई युक्त होगा और सीसीटीवी कैमरे से केवल विद्यालय में निगरानी नहीं होगी बल्कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों केंद्रों से और यहाँ तक कि प्रयागराज व लखनऊ स्थित निदेशालय से भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी। यानी बच्चों को, परीक्षार्थियों को किसी भी तरह से कोई समस्या न हो, इसकी निगरानी बोर्ड हर तरह से कर रहा है ताकि कोई भी जो है पक्षपात विद्यार्थियों के साथ न हो सके। तो यही कुछ खबर थी, मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर करूं और इसके बारे में सूचना दूं। आपको भी बोर्ड परीक्षा या बोर्ड परीक्षा केंद्र के द्वारा या बोर्ड के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है आपको लेकर के, कितना बोर्ड जो है आप सभी को लेकर के संजीदा है और नए नए परिवर्तन कर रहा है। बोर्ड परीक्षा की कापियों का परिवर्तन हो गया है। बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक पन्ने पर अब जो है वो कोड अंकित होगा, यानी आप की कापी बदली न जा सके, नकल माफिया कहीं ऐसा न हो कि कापी बदल दें। इन सब चीज़ों को लेकर यानी बच्चों का कहीं से नुकसान न हो और उनका स्वच्छ और पारदर्शी ढंग से उनकी परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए बोर्ड तैयार है। आप सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने बोर्ड की तैयारी में लगें।